का हो हमर बबू और बबूनी, ठीक बानी? हालचाल कैसन बा रहुआ? तनी कमेंट करके बतावा। प्यारे बच्चों, अब आपको हमारे चैनल पे और ज्यादा मजा आने वाला है पढ़ने में, क्योंकि मैं आपको आप ही के लैंग्वेज में बहुत ही मजेदार तरीके से मैथ्स को पढ़ाने वाला हूँ। केवल हम लोग पढ़ेंगे नहीं, हम लोग इसमें एंजॉय करेंगे। हम ये जानेंगे कि इस मैथ्स को पढ़ने से क्या फायदा है, इसका एप्लीकेशन कहाँ पर होने वाला है। हम अपने चैनल पे एक सीरीज लॉन्च कर रहे हैं आज से, जिसका नाम है मैथ्स इन मिनट्स। यानी कि मैं हर चैप्टर को पकड़ूंगा, उस चैप्टर में कौन कौन सी चीजें पढ़नी है मैं आपको वो बताऊंगा, और हर टॉपिक का एक एक वीडियो रहेगा। क्या होता है ना, कई बार कि बहुत बड़ा वीडियो मैं बना देता हूं, बच्चे देख करके बोर हो जाते हैं, कई बार उनका दिमाग काम ही करना बंद कर देता है, दिमाग हैंग हो जाता है। जैसे मोबाइल में कंटिन्यू बहुत देर तक गेम खेलो तो मोबाइल हैंग हो जाते हैं, वैसे हमारा दिमाग का भी है। अगर बहुत देर तक एक ही काम करो ना तो हैंग हो जाता है। तो आपको मैं एक जापानी टेक्निक बता रहा हूं। आप क्या करोगे कि जो मैं मैथ्स इन मिनट्स का वीडियो बनाऊंगा ना, इसका मैं एक प्लेलिस्ट बना दूंगा। आप जैसे भी मैं पॉलिनोमियल चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूं, इसका ये पहला टॉपिक रहेगा कि पॉलिनोमियल्स जो है हमारे, इसका बेसिक इंट्रोडक्शन करेंगे, इसमें क्या क्या चीजें पढ़नी है। दूसरा जो वीडियो रहेगा उसमें मैं आपको फैक्टराइजेशन के बारे में बताऊंगा। जो तीसरा वीडियो रहेगा उसमें मैं आपको अलजेब्रिक आइडेंटिटीज बताऊंगा। चौथा जो वीडियो रहेगा उसमें मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा इस चैप्टर के, चाहे वो आप किसी भी बुक से पढ़ लो, आरएस से पढ़ लो, आरडी से पढ़ लो या एनसीईआरटी से पढ़ लो। तो इसमें आपको क्या करना है कि पहला वीडियो देखने के बाद 3-4 मिनट का ब्रेक लेना है, एंजॉय करना है, मोबाइल नहीं चलाना है, कुछ और कर सकते हो। मोबाइल छोड़ करके जो करना चाहो कर सकते हो, मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर, टीवी, ये सब से दूर होकर के, स्क्रीन से दूर होकर के जो करना है करो 4-5 मिनट। उसके बाद आ जाओ प्लेलिस्ट में दोबारा और फिर सेकंड वीडियो देख लो, फिर 5 मिनट बाद आकर के तीसरा वीडियो देख लो, फिर 5 मिनट बाद आकर के चौथा वीडियो देख लो। तुम्हारा पूरा का पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, कुछ मिनट में ही खत्म हो जाएगा। मिनट यानी कि हम लोग कोशिश करेंगे कि ज्यादा वीडियो लेंदी ना हो, जब जरूरत पड़ेगा तो लेंदी भी कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा लेंदी नहीं रहने वाला है वीडियो। तो आई होप आपको ये सीरीज बहुत मजा आने वाला है। अगर मजा आएगा तो फटाफट मुझे कमेंट करके बताना, सर हाँ कि हमको मजा आ रहा है पढ़ने में, ऐसी पढ़ाइए। तो मैं आगे के जो चैप्टर्स हमारे पास, जितने भी चैप्टर्स हैं मैथ्स के, मैं सारे चैप्टर्स की वीडियो आपके लिए अपलोड कर दूंगा इसी तरीके से। तो चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। और थोड़ा सा रुको यार, स्टार्ट करने से पहले जल्दी से जाकर के हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको सैंपल पेपर जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो प्रोवाइड करा रहा हूँ। मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करा रहा हूँ सारी चीजों का, जैसे जो चीज मैं पढ़ाता हूँ ना उनके नोट्स मैं आपको टेलीग्राम पे देता हूँ। तो लगभग 5000 से ज्यादा बच्चे वहां पर जुड़ चुके हैं। अब आपकी बारी है, फटाफट जाकर के टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम अगर नहीं चलाते हो तो व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, इसको स्कैन करके। व्हाट्सएप ग्रुप में बस एक गड़बड़ ये चल रहा है कि उसमें पीडीएफ अपलोड करने का ऑप्शन नहीं आया है। जैसे ही पीडीएफ अपलोड करने का ऑप्शन आएगा मैं वहां पर भी नोट्स वगैरह अपलोड कर दूंगा। अगर इंस्टाग्राम चलाते हो, अगर चलाते हो बेटा तभी करना है फॉलो, अगर नहीं चलाते हो तो डाउनलोड नहीं करना है। मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे इंस्टाग्राम चलाए, लेकिन जो बच्चे चला रहे हैं वो कर सकते हो। वहां पर भी मैं कुछ कुछ टिप्स वगैरह जो मैं यूट्यूब में शॉर्ट्स के माध्यम से देता हूं, उसके अलावा मैं कई चीजें वहां पर अलग से भी बताता हूं, तो इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। अब स्टार्ट करते हैं और आज के जो टॉपिक्स है उसको बहुत मजेदार तरीके से समझते हैं। क्लास 9th के बच्चों का सबसे बड़ा सरदर्द है कि भैया क्वेश्चन आ जाएगा, बताओ इसमें कौन पॉलिनोमियल है, कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है। कैसे पहचानने सर जी कि पॉलिनोमियल कौन है कौन नहीं है? बहुत आसान तरीका बता रहा हूं। पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं पहले तो ये समझ लो। जैसे तुमने देखा होगा लिखा हुआ 2x + 5, 2x का स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 5, इस तरीके से जो इक्वेशंस हम लोग सॉल्व करते थे ना क्लास 8 में, इक्वेशन बोलते थे ना इसको, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये सब बोलते थे क्लास 8 में। तो इन्हीं को आप पॉलिनोमियल बोलोगे। इक्वेशन कब बोला जाता है? जब इक्वल करके ऐसे जीरो लगा दो या इक्वल करके कुछ भी लिख दो, जब इक्वल की साइन आ जाती है तो उसको इक्वेट करना कहते हैं या इक्वेशन कहते हैं। और जब हम लोग इक्वल टू कुछ नहीं लिखेंगे, सिंपल हमने एक समीकरण यहाँ पे लिख दिया, तो इसको ही क्या कहोगे तुम लोग? पॉलिनोमियल कहोगे। बुझा गया पॉलिनोमियल क्या होता है? अब हम लोग पहचानने में गड़बड़ करते हैं कि सर पॉलिनोमियल कब कहलाएगा। तो बहुत ही आसान तरीका है बेटा, तुम्हारे पास एक्स वाई जेड जो भी दिया हुआ रहेगा ना, जिसको अपन वेरिएबल बोलते हैं, क्लास 8 में याद करो वेरिएबल होता था, कांस्टेंट टर्म होता था। कांस्टेंट टर्म बोलते थे जो नंबर है उसको, और वेरिएबल बोलते हैं एक्स वाई जेड कुछ भी लिखा है उसको वेरिएबल बोलते हैं। तो तुमको क्या करना है, वेरिएबल के पावर को देखना है। जितने भी वेरिएबल दिए होंगे तुमको ये ध्यान देना है कि वेरिएबल का पावर कैसा हो? होल नंबर हो। कैसा हो? होल नंबर। बस एक चीज ध्यान रखना, अगर हमारे पास वेरिएबल फ्रैक्शन है, क्या है भाई? अगर फ्रैक्शन है या फिर अगर हमारे पास निगेटिव नंबर है तो फिर उस कंडीशन में वो हमारा पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। अगर फ्रैक्शन या निगेटिव तो पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए हमने यहाँ पर लिखा है 2x + 5, यहाँ पर x का पावर कितना है? 1 है, तो ये क्या हो गया? एक होल नंबर हो गया, तो भैया ये पॉलिनोमियल कहलाएगा। यहाँ पर देखो x के पावर में 2 है और यहाँ पर भी x के पावर में 1 है, दोनों जगह पर क्या हमारे पास जो पावर्स हैं वो होल नंबर है, तो ये भी हमारा पॉलिनोमियल कहलाएगा। लेकिन तब क्या हो, जब मैं लिखूं यहाँ पर 2
x के पावर में -1 और प्लस में 5, तो फिर ये पॉलिनोमियल हमारा नहीं कहलाएगा। पावर हमारा जो वेरिएबल है उसका पावर नेगेटिव नहीं होना चाहिए, नहीं फ्रैक्शन होना चाहिए। फ्रैक्शन डायरेक्ट नहीं लिखा हुआ रहता है, या फिर ऐसे वेरिएबल में भी डायरेक्ट ऐसे नहीं लिखा रहता है। जब क्वेश्चन आते हैं ना तो मैं आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन तो बताऊंगा ही, फिलहाल बस इतना कॉन्सेप्ट समझ लो कि तुम्हारे पास किस टाइप से क्वेश्चन दिए रहेंगे बुक में। ऐसे दिए रहेंगे, लिखा हुआ रहेगा 1 डिवाइड बाई x के पावर में 2, ऐसे दिया हुआ है। तो यहां पर बच्चा देखिएगा, बोलेगा सर यहां पर तो पावर मेरा होल नंबर है, लेकिन नहीं, इसी में गड़बड़ कर रहे हो। तुमको क्या करना है कि जो डिनोमिनेटर में x है पहले उसको न्यूमरेटर में लेकर के जाना है, और वहां पर चेक करना है कि वो पावर हमारा प्लस वाला है या माइनस वाला है। तो अगर मैं इसको डिनोमिनेटर से ऊपर लेकर के जाऊंगा तो एक रूल था क्लास 8 में कि जब कभी भी डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लेकर के जाते हैं या फिर रेसिप्रोकल किया जाता है तो जो भी पावर उसकी साइन चेंज हो जाती है। तो ये मेरा x के पावर में जो 2 था वो -2 हो जाएगा, इसलिए ये भी क्या है, पॉलिनोमियल नहीं है। सेम कंडीशन होता है दूसरे वाले में जहां पर फ्रैक्शन दिया रहता है, डायरेक्ट फ्रैक्शन नहीं लिखा रहेगा, ऐसे लिखा रहेगा हमारे पास, दे देगा 2 रूट में x। बताओ ये पॉलिनोमियल है या नहीं है? बच्चा बोलेगा सर रूट के अंदर x है, यानी कि यहाँ पर मेरे पास पावर में 1 होगा, तो बस यही पॉलिनोमियल है। लेकिन ऐसा नहीं है, कभी भी अगर कोई नंबर हमारा रूट के अंदर होता है बेटा, तो उसका मतलब होता है कि उसके पावर जो है वो आधा है, हाफ है। यानी अगर तुम इसको रूट से बाहर निकालोगे तो ये 2x से पावर में 1/2 बन जाएगा। तो तुमको पहचानने के लिए बस सिंपल यही करना है, देखना डिनोमिनेटर में ना हो x या फिर रूट के अंदर ना हो। अगर रूट के अंदर नहीं है, डिनोमिनेटर में नहीं है, तो समझ जाना कि वो हमारा पॉलिनोमियल है। और उसका रीजन भी मैंने बता दिया कि क्यों हमारे पास अगर डिनोमिनेटर में है, ये नेगेटिव है, तो किस वजह से वो पॉलिनोमियल नहीं होता है। तो आई होप आप पहचान लोगे क्वेश्चंस को देख करके। बाकी मैं इंपॉर्टेंट जब क्वेश्चंस कराऊंगा तो वहां पर मैं और डिटेल में समझाऊंगा। तो पहला यहाँ पर कंप्लीट होता है कि कैसे पहचानना है पॉलिनोमियल को। अब आगे बढ़ते हैं। अगला बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है बेटा, खास करके ऑब्जेक्टिव में तो इसमें से एक नया क्वेश्चन जरूर आता है, और बहुत ही इजी क्वेश्चन रहता है, बहुत इजी। बस एक बार समझने की देरी है, टर्म्स को थोड़ा सा याद करना पड़ता है, नाम बस याद करना पड़ता है। जैसे बचपन में तुमने मम्मी का पापा का नाम याद किया है स्पेलिंग के साथ, बस इनके भी नाम याद कर लो, स्पेलिंग भले याद मत करो, नाम याद कर लोगे क्वेश्चन बन जाएगा। कैसे करना है वो समझ लो। टाइप्स होते हैं हमारा जो पॉलिनोमियल है उसको 2 कैटेगरी में बांटा गया है। जैसे तुम लोग ट्रायंगल पढ़े होगे तो ट्रायंगल को भी 2 टाइप से बांटते हैं ना, एक उसके साइड के हिसाब से उसका नाम देते हैं, एक उसके एंगल्स के हिसाब से उसका नाम देते हैं, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, और साइड के हिसाब से हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल, ऐसे बोला जाता है ना। तो उसी तरीके से पॉलिनोमियल को भी 2 हिसाब से नाम दिया जाता है, एक है उसके टर्म के हिसाब से और एक होती है उसकी डिग्री के हिसाब से। अब सर टर्म क्या है और सर जी डिग्री क्या है, तो ये दोनों चीजों को पहले समझोगे तब फिर ये नीचे वाली चीजें समझ में आएंगी। टर्म का मतलब है कि उसमें कितने नंबर्स या फिर कितने वहां पर चीजें दी हुई हैं। जैसे कि अगर मैं पिछला वाला फिर से तुमको स्लाइड दिखाऊं, मैंने जो पॉलिनोमियल लिखा था यहाँ पर ये एक टर्म था और ये जो 5 था वो एक टर्म है। यानी कि अगर बीच में प्लस की साइन या माइनस की साइन लगी हुई है तो वो चीजों को अलग कर देती है। ध्यान समझना, प्लस या माइनस लगा हुआ है तो चीजों को अलग करेगा, अगर मल्टीप्लाई या डिवाइड लगा हुआ है तो उस कंडीशन में वो चीजों को जोड़ता है। जैसे x और 2 के बीच में एक मल्टीप्लाई की साइन है तो वो क्या कर दे रहा है, उसको चिपका दे रहा है, 2x कर दे रहा है, तो 2x पूरा का पूरा एक टर्म कहलाएगा। ये पूरा एक टर्म है और ये जो 5 है वो एक टर्म है, क्योंकि बीच में प्लस की साइन आ गई, दोनों को अलग अलग कर दी। तो इस कंडीशन में हमारे पास ये जो है 2 टर्म हो गए अलग अलग। अगर मैं इस वाले में देखूं तो यहां पर हमारे पास टोटल 3 टर्म दिखेंगे, एक 2x का स्क्वायर एक टर्म दिखेगा, फिर प्लस की साइन के बाद ये 3x के पावर में 1 है और फिर एक 5 है, तो ये टोटल 3 टर्म हो जाते हैं। तो इसको टर्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टर्म कहा जाता है। तो अगर हमारे पास सिंगल टर्म है, अगर हमारे पास क्या है भाई सिंगल टर्म है, तो उसको बोला जाता है मोनोमियल। अगर सिंगल टर्म जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं एग्जांपल लिखूं, जैसे कि 2x लिखा हुआ है, बस सिंगल 2x और कुछ लिखा ही नहीं हुआ है, या फिर बस नॉर्मल x लिखा हुआ है, या फिर कोई नंबर लिखा हुआ है जैसे कि 7 भी एक पॉलिनोमियल है। इसमें बच्चे लोग कंफ्यूज रहते हैं, इसको मैं आगे और डिटेल में क्लियर करूंगा कि 7 पॉलिनोमियल कैसे है, कोई भी नंबर जो है वो पॉलिनोमियल कैसे होता है, वो मैं आगे बताऊंगा कि उसका नाम क्या होता है। तो फिलहाल बस इतना समझ लो कि अगर कोई भी सिंगल टर्म्स लिखे हुए हैं तो समझ जाओ कि वो क्या होगा, हमारा मोनोमियल होगा। बायनोमियल में उसके नाम से समझ में आ रहा है, बाय मतलब कि 2 हो जाता है, यानी कि जैसे आपको पिछला वाला मैंने स्लाइड दिखाया 2x + 5, ये हमारा क्या है, बायनोमियल है। उसके अलावा अगर हमारे पास दिया हुआ है 3x² प्लस में 2x, तो ये भी क्या हो गया, एक बायनोमियल हो गया, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 2 टर्म्स हो गए। और ट्राइनोमियल में तो समझ आ रहा है नाम से ही कि ट्राई यानी कि 3 होने चाहिए। इसका मतलब कि जैसे हमारे पास मान लो 2x² प्लस में 5x और प्लस में 4, इस तरीके से दिया हुआ है, 3 अलग अलग टर्म्स दिए हुए हैं, तो उसको बोला जाता है ट्राइनोमियल। तो टर्म के हिसाब से 3 नाम होते हैं, मोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल। ये भी पहचानने के लिए दिया जाता है, तुम चाहे किसी भी बुक में पढ़ लो, आरडी आरएस किसी बुक से पढ़ लो, तुम्हारे एग्जाम में इस टाइप से भी क्वेश्चंस आते हैं पहचानने के लिए कौन सा बायनोमियल है कौन सा ट्राइनोमियल है। ठीक है, कई बार कंफ्यूज करने के लिए ना इसको थोड़ा सा घुमा करके दिया जाता है, जो कि मैं अभी इंपॉर्टेंट जब क्वेश्चंस कराऊंगा वहां पर भी मैं आपको समझाऊंगा उस चीज को कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं घुमा करके। अगला चीज है डिग्री के हिसाब से। डिग्री किसे बोलते हैं सर जी? तो डिग्री बोलते हैं हाईएस्ट पावर को। किसे बोलते हैं? हाईएस्ट पावर।
देखो यहाँ पर हमने जो पिछला दिखा था या फिर इसी में से समझा देता हूं, यहाँ पर x की पावर क्या है 1 है, तो इसकी जो डिग्री होगी वो 1 कहलाएगी। यहाँ पर x की हाईएस्ट पावर, इस वाले पूरे के पूरे पॉलिनोमियल, ये पूरा का पूरा आपस में एक है ना, तो इस पूरे के पूरे पॉलिनोमियल में जो हाईएस्ट पावर है 2 है, तो इसकी डिग्री 2 कहलाएगी। यहाँ पर देखो इस वाले पूरे पॉलिनोमियल में जो x की हाईएस्ट पावर है वो 1 है। डिग्री के लिए हम लोग को हाईएस्ट पावर देखना रहता है, और किसका हाईएस्ट पावर देखते हैं, x का, y का, z का, जिसे हम वेरिएबल कहते हैं ना, हमको वेरिएबल की हाईएस्ट पावर देखनी है, हमको नंबर की पावर नहीं देखनी है, कांस्टेंट टर्म की पावर नहीं देखनी है। तो ये इस वाले में अगर देखोगे, देखो ये दोनों क्या है, दोनों बायनोमियल ही हैं, लेकिन डिग्री के हिसाब से दोनों का नाम अलग अलग हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर 1 है और इस वाले की हाईएस्ट पावर 2 है। यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2 है, तो जो हाईएस्ट पावर होती है ना वो उसकी डिग्री कहलाती है। तो जब डिग्री हमारे पास 1 होता है, हाईएस्ट डिग्री जब अपने पास अगर 1 रहता है, तो उस वाले को लीनियर कहा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास 2x प्लस में 3 या कुछ भी नॉर्मल, जिसका हाईएस्ट पावर 1 हो उसको बोलेंगे अपन लीनियर। क्वाड्रेटिक में जब हाईएस्ट पावर 2 हो जाता है, जैसे कि ये वाला मैंने जो लिखा था यहाँ पर, उसी को दोबारा से लिख देता हूं ताकि बच्चे एक ही एग्जांपल से समझ सके बार बार कि भैया अलग अलग चीजें नहीं है। अगर हाईएस्ट पावर 2 हो गया तो वो क्वाड्रेटिक होगा, और क्यूबिक में जैसे तुम नाम से समझ पा रहे हो कि हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। जैसे कि मान लो 3x का क्यूब दिया हुआ है प्लस में 2x, या फिर आगे कुछ लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ उससे मतलब नहीं है, आगे कितने टर्म्स हैं उससे मतलब नहीं है, बस डिग्री देखा जाता है। अगर मैं यहाँ पर केवल और केवल 3x का क्यूब लिख देता और मैं कुछ भी नहीं लिखता, तो भी ये क्यूबिक पॉलिनोमियल ही कहलाता। आपको इसमें ये नहीं देखना कि 3 टर्म्स हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, वो नहीं देखना है, बस हाईएस्ट पावर देखना है कि भैया कितना ही टर्म रहे उन सभी में जो हाईएस्ट पावर है वो 3 होगा, तो वो फिर हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। तो आई होप अब आपको टाइप्स भी समझ में आ गए होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। अब अगले टॉपिक के पास चलते हैं। इस चैप्टर में वैसे तो बहुत सारे टर्म्स दिए हुए हैं जिसको बच्चों को सीखना पड़ेगा। क्लास 8 में जो बच्चे नहीं पढ़े थे उनको नई चीजों को दोबारा सीखना पड़ेगा। जैसे कोएफिशिएंट एक टर्म है, यहाँ पर मैं कुछ टर्म्स लेकर के आया हूं जिसमें बच्चे साल भर कंफ्यूज रहते हैं, और लेकिन अभी 2 मिनट के अंदर वो सारे का सारा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। जो बच्चा ये वीडियो देख लेगा ना उस साल में कभी दिक्कत नहीं आएगा। मैंने पिछले साल जब क्लास 9 को पढ़ाया था तो मैंने देखा कई बच्चे ऐसे हैं जो कि फाइनल एग्जाम के समय बेसिक समय क्वेश्चन करता था कि बताओ बेटा डिग्री कितना होगा कांस्टेंट पॉलिनोमियल का, या डिग्री कितना होगा जीरो पॉलिनोमियल का, आंसर नहीं कर पाते थे, जो कि बहुत ही बेसिक है, आपकी बुक में एकदम शुरुआत में दिया हुआ है। तो ये आपको जानना बहुत जरूरी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर का, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। तो चलो मैं आपको कुछ टर्म्स बताता हूं। जैसे कि पहला कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट किसे कहते हैं, पिछले साल तुमने पढ़ा था कि जो भी हमारे पास वेरिएबल के साथ नंबर चिपका हुआ रहता है उसे कोएफिशिएंट कहा जाता है। किसी भी इक्वेशन में या किसी भी पॉलिनोमियल में 3 चीजें होती है, जैसे कि मैंने हर बार 2x + 3 है ना, कुछ भी मैं लिख लेता हूं अपनी मर्जी से। अब यहां पर तुम लोग देखो कि ये जो 6 है इसको बोलते हैं क्या, कांस्टेंट टर्म। ये क्या कहलाता है, हमारा कांस्टेंट टर्म। एक एक चीज मैं आपको एकदम क्लियर समझा देता हूं ताकि कोई बच्चा अगर क्लास 8 में नहीं भी पढ़ा है ना तो भी उसको 9th में एकदम सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। जो बच्चा ये सारी चीजें जानता है वो थोड़ा सा स्किप कर सकता है। इसको क्या बोलते हैं, कांस्टेंट टर्म बोला जाता है। इसका वैल्यू चेंज नहीं होता है। जो x है, ये जो x है इसको बोला जाता है वेरिएबल। क्या बोला जाता है, वेरिएबल, क्योंकि इसकी जो वैल्यू ना वो वेरी करते रहती है। x का कभी कुछ और वैल्यू आएगा, कभी कुछ और वैल्यू आएगा, लेकिन 6 जो है वो हमेशा 6 ही रहता है। अगर तुम इंडिया में 6 मारोगे तो भी तुमको 6 रन ही मिलेंगे, तुम जाकर के इंग्लैंड में अगर 6 मारोगे तो भी तुमको 6 रन ही मिलेंगे टोटल। यानी कि 6 मतलब 6 कहने का मतलब है कोई भी नंबर जो होता है वो कांस्टेंट होता है। लेकिन जो x के साथ जो नंबर चिपका हुआ रहता है, चाहे वो 2 हो, चाहे 3 हो, या कोई भी हो, x y z किसी भी वेरिएबल के साथ जो नंबर चिपका हुआ रहता है उसको ही बोलते हैं कोएफिशिएंट। क्या बोलते हैं उसको, कोएफिशिएंट कहा जाता है। तो इस तरीके से उसको याद कर सकते हो कि किसी भी वेरिएबल का जो फ्रेंड होता है, जो साथी होता है, जो उसके साथ हमेशा चिपका हुआ रहे, उसे उसका कोएफिशिएंट कहा जाएगा। तो ये कोएफिशिएंट का मतलब हो गया। अब आते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजों पे, जैसे कि एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल। मैंने आपको थोड़ी देर पहले क्या बताया कि 7 एक पॉलिनोमियल है। तो कोई भी नंबर, चाहे वो निगेटिव नंबर हो, पॉजिटिव नंबर हो, कोई भी नंबर ले लो आप लोग, सारे के सारे जो नंबर होंगे वो हमारे क्या कहलाएंगे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहलाएंगे। जैसे कि मैं 1 ले लेता हूं, मैं 2 ले लेता हूं, मैं -5 ले लेता हूं, मैं 6 ले लेता हूं, मैं -8 ले लेता हूं। किसी भी नंबर को पकड़ लो, सारे के सारे जो नंबर्स हैं, जो नंबर लाइन में आते हैं, इन नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं। तुमने ध्यान से देखा होगा इसमें मैंने कहीं पे 0 नहीं लिखा है, लेकिन अगर हमारे पास 0 आ जाता है तो उसको कांस्टेंट पॉलिनोमियल नहीं बोलते, उसको फिर बोला जाता है जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं, जीरो को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, जीरो को। जीरो का एक अलग सा वैल्यू है, बहुत हाई लेवल में जब तुम पढ़ाई करोगे ना तो उसके बहुत सारे मतलब निकलते हैं, बहुत सारा उसका काम पड़ता है, जरूरत पड़ता है। तो जीरो पॉलिनोमियल किसे कहा जाएगा, जीरो पॉलिनोमियल केवल और केवल जीरो कहा जाएगा। और कांस्टेंट पॉलिनोमियल किसे कहा जाएगा, तो जो भी नंबर हमारे पास हैं उन सभी को कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहा जाता है। वो सभी भी पॉलिनोमियल के अंतर्गत ही आते हैं। अगर x y z नहीं भी लगा तो भी वो पॉलिनोमियल ही कहलाएगा, ये ध्यान रखना। ये नहीं कि 7 लिखा हुआ है और पूछ दिया गया कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है, बताइए, तो तुम बोल दोगे नहीं ये तो पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि x y z है ही नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है, 7 भी हमारा क्या है, एक पॉलिनोमियल है। बुझा गया ये चीज, इसको क्या बोलते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोला जाता है।
अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, जिससे इंपॉर्टेंट एग्जाम में क्वेश्चन आता है, 1 नंबर का क्वेश्चन हर साल आता है इससे। डिग्री बताइए कांस्टेंट पॉलिनोमियल का या फिर जीरो पॉलिनोमियल का। दोनों की डिग्री अलग अलग होते हैं, ध्यान से समझना। मैंने कांस्टेंट पॉलिनोमियल तुमको कौन सा बताया, मैंने बताया तुमको कांस्टेंट पॉलिनोमियल, जैसे कि मान लो 1, मैं 1 ले लेता हूं, या फिर 1 छोड़ो मैं 2 ले लेता हूं, 2 ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। 2 एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, ठीक है। हम इसको x के तरीके से अगर लिखना चाहें, x के फॉर्म में अगर लिखना चाहें, तो मैं क्या लिख सकता हूं 2 को। देखो एक चीज ध्यान रखना, पिछले साल जो तुमने फॉर्मूला पढ़ा था, तुमने क्या सीखा था, किसी भी नंबर के पावर में अगर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। जैसे कि अगर मेरे पास 100 है और या फिर उसके पावर में अगर 0 कर दो तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाती है, 1 आ जाती है। किसी भी नंबर के पावर में अगर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 आ जाती है। ये चीज तुमने पढ़ा था ना। तो यहां पर अगर मुझे इसे x के फॉर्म में लिखना है, पॉलिनोमियल जैसे हम लोग जानते हैं कि x y z चिपका हुआ रहता है, तो अगर मुझे x के फॉर्म में लिखना है तो मैं क्या करूंगा, x के पावर में ऐसे 0 लगा दूंगा, इसको लिखूंगा 2x के पावर में 0। तो 2x के पावर में 0 का मतलब क्या हुआ कि ये जो x के पावर में 0 है, इसका मतलब तो 1 हो जाता है, तो ये बन जाएगा 2 × 1 और फिर ये 2 ही आ जाएगा। यानी कि हमने 2 से स्टार्ट किया और उसको हमने x के फॉर्म में लिखने के लिए 2x के पावर में 0 लिख दिया, क्योंकि हम जानते हैं x के पावर में 0 का मतलब 1 होता है। तो फिर ये 2 1 2 ही बन गया। कहने का मतलब ये है कि अगर हम इसमें डिग्री खोजें, अगर हम 2 की डिग्री को पता करें कि 2 की डिग्री कितनी है, तो डिग्री के लिए तो हम जानते ही हैं कि डिग्री के लिए हमें वेरिएबल के पास जाना पड़ता है, और वेरिएबल तो यहाँ पर दिया हुआ है नहीं, वो तो केवल 2 दिया हुआ है कांस्टेंट पॉलिनोमियल में। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, x के पावर में 0 करके लिख देते हैं, और जब x के पावर में जब हम लोग 0 लिखते हैं तो उस कंडीशन में वो हमारा वैल्यूज का चेंज नहीं होता है। और यहां से हमको ये पता चल जाता है कि किसी भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल की जो डिग्री होगी वो कितनी होगी, 0 होगी। डिग्री ऑफ, कहां पे लिख दूं मैं, कहां पे लिख दूं, यहीं पे लिख देता हूं, डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज 0। क्या है भैया, 0 है। समझ में आ गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं लिखा हूं बेटा, इसका फोटो लेना चाहो ले लो, नोट्स वगैरह तो मैं अपलोड कर ही दूंगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको बच्चे लोग बार बार भूल जाते हैं, इसलिए अभी याद रख लेना, कहीं पे नोट करके लिख लेना, नोट कॉपी बना लो तुम लोग जल्दी से। तो डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज 0 हो गया। और दूसरा चीज है कि अगर हमसे पूछा जाए 0 पॉलिनोमियल की डिग्री बताइए, 0 पॉलिनोमियल यानी कि 0 की डिग्री कितनी होगी, तो इसकी डिग्री आज तक किसी ने डिफाइन नहीं कर पाई है। यानी कि कितने बड़े बड़े मैथमेटिशियन गुजर गए, लेकिन 0 पॉलिनोमियल की डिग्री आज तक कोई नहीं पता कर पाया। इसीलिए 0 पॉलिनोमियल की जो डिग्री है उसको कहते हैं अपन नॉट डिफाइंड, यानी कि ये डिफाइन आज तक नहीं किया जा सका है। ठीक है, तो इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा अगर कि 0 पॉलिनोमियल की डिग्री बताइए, तो तुम वहां पर मार्क क्या होगे, नॉट डिफाइंड, ये भी ऑप्शन में रहेगा। और अगर बोला जाएगा कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल की, या फिर इसको ऐसे भी बोलते हैं कांस्टेंट नॉन जीरो पॉलिनोमियल, कांस्टेंट नॉन जीरो पॉलिनोमियल भी बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे जीरो तो आता नहीं है। मैंने आपको जैसे बताया कि हमारे पास जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होते हैं उसमें जीरो को इंक्लूड नहीं किया जाता है। तो कांस्टेंट नॉन जीरो पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है वो कितनी होती है, वो 0 होती है। ठीक है, तो बस इसी में चलो कंफ्यूज होते हैं, कांस्टेंट में 0 आ रहा है और 0 वाले में नॉट डिफाइंड आ रहा है। ठीक है, बुझा रहा है थोड़ा सा, अभी शुरुआत से पढ़ी कर रहे हो ना तुम लोग, अभी धीरे धीरे तुम कंटिन्यू करोगे, पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करोगे ना, तुमको सारी चीजें बहुत इजी लगने लगेंगी। अभी पहली बार जब किसी का नाम भी सुनते हैं, जैसे मैंने पहली बार ब्रैंडम मैककोलम सुना था, वो बैट्समैन नहीं था एक न्यूजीलैंड का, तो मैं उसका नाम प्रोनाउंसिएशन करना क्या, उसका स्पेलिंग तो मैं कभी जिंदगी में आज तक याद नहीं है मुझे, ब्रैंडम मैककोलम का स्पेलिंग। तो कहने मतलब कि पहली बार सारी चीज मुश्किल ही लगती है, लेकिन एक समय बाद आसान लगने लगता है। तो अभी तुमको भले थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा, वीडियोस को आगे की सीरीज कंप्लीट करना, लास्ट में पहुंचते पहुंचते तुम देखना कि तुमको सारी चीजें समझ में भी आ जाएंगी, आसान भी लगने लगेगा। तो बहुत जरूरी चीज है, सम इंपॉर्टेंट चीजें, इंपॉर्टेंट टिप्स जो कि हमारे एग्जाम में भी आते हैं और बच्चे इसमें कंफ्यूज भी रहते हैं। तो अब तुम्हारे क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग चलते हैं एक लास्ट सेगमेंट में, जहां पर मैं आपको जीरो के बारे में बताता हूं। अगर आप एनसीईआरटी के बुक में देखोगे तो 2 एक्सरसाइज दिखेंगे जिसमें तुमको पॉलिनोमियल के बारे में दिया हुआ है। पहला एक्सरसाइज है 4.1, दूसरा है 4.2, नहीं सॉरी 2.1 एंड 2.2। तो 2.1 में तुमको वो सारी चीजें दी हुई हैं जो मैंने अभी तुमको समझाया, जो बेसिक मैंने सिखाया ना कि पॉलिनोमियल को कैसे पहचानना है, डिग्री क्या होता है, मोनोमियल, बायनोमियल, ये सब चीजें तुमको पहला वाला एक्सरसाइज में मिलेगा। दूसरे वाले एक्सरसाइज में तुमको बताया जाएगा जीरो ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में। सर जी जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है? तो किसी भी पॉलिनोमियल में x या y या z कुछ भी दिया हुआ हो, जैसे मैं नॉर्मली x से यूज करता हूं, फॉर एग्जांपल मैं पॉलिनोमियल लेता हूं 2x प्लस में 6, तो किसी भी पॉलिनोमियल में x की एक ऐसी वैल्यू जो पूरे पॉलिनोमियल को क्या कर दे, जीरो बना दे, उसको ही कहा जाता है जीरो ऑफ दैट पॉलिनोमियल। अब यहां पर तुम लोग दिमाग लगाओ कि x के बदले में मैं क्या ऐसा लिखूं, कौन सा ऐसा नंबर लिखूं जिससे इसका पूरा का पूरा वैल्यू जीरो हो जाए। मान लो अगर दिमाग काम नहीं भी कर रहा तो मैं भी पहला क्वेश्चन समझाता हूं, दूसरा वाला फिर तुम लोग बताना। जैसे कि देखो, ये मैं यहां पर लिख देता हूं -3, x के बदले मैंने क्या लिख दिया, -3 लिख दिया,
प्लस में हमारे पास 6 आ गया, तो ये हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई होकर के -6 + 6 इक्वल टू कितना आ गया 0 आ गया। तो हमने देखा कि x के बदले में जब -3 पुट किया जा रहा है तो हमारा जो आंसर है वो 0 हो जा रहा है, इसलिए ये जो -3 है ना यही कहलाएगा जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। जो हमें पॉलिनोमियल दिया हुआ था उसका जीरो अगर पता करना रहे तो उसका जीरो जो है वो -3 है। समझ में आया? जीरो किसे कहते हैं? जीरो मतलब बस तुम लोग क्लास 8 तक जीरो मतलब जीरो पढ़े थे, अंडा पढ़े थे कि जीरो बस इसी को बोलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं बेटा, जीरो का बहुत सारा नाम होता है। अभी तुम लोग यहाँ पर देखो ये एक नया जीरो निकल कर क्या आ रहा है कि इस पॉलिनोमियल का जीरो क्या है, तो इस पॉलिनोमियल का जीरो वो है जो हम लोग वैल्यू पुट करते हैं जब वेरिएबल का, तो हमारा पूरा का पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाता है, उसको जीरो पॉलिनोमियल कहा जाता है। तो ये जो -3 है वो क्या है, इस पॉलिनोमियल का जीरो है। पहला समझ में आया? इसको निकालने का एक और तरीका होता है, जैसे कि मैंने तो यहाँ पे डायरेक्ट दिमाग लगा करके बता दिया, इजी था इसलिए। अगर मान लो तुम्हारे पास दिमाग काम नहीं कर रहा है, कोई बड़ा मुश्किल क्वेश्चन आ गया, तो कैसे निकालते हैं? देखो आपके पास 2x प्लस में 6 है, आप क्या करो इसे इक्वल टू 0 कर दो, इसको इक्वेशन के फॉर्म में लिख दो। अब यहाँ से तुम x की वैल्यू निकालो, 6 उधर भेज दो पहले तो ये हो जाएगा 2x इक्वल टू -6 और फिर x की वैल्यू हो जाएगी आपकी -6 डिवाइड बाई में 2 और यहाँ से x की जो वैल्यू है वो निकल करके आ जाएगी -3। तो ऐसे भी निकाला जाता है। ये मैंने अपने दिमाग में डायरेक्ट बना करके तुम लोगों को बताया, बेसिक समझाया, और उसको निकालने का जो तरीका है जो तुम लोग को बुक में यूज करना है या फिर एग्जाम्स में जो यूज करना है वो ये मेथड है, ठीक है। तो अब एक चीज और ध्यान रखना कि किसी भी पॉलिनोमियल की कितने जीरो निकलेंगे ये इस बात पे डिपेंड करता है कि उसकी डिग्री कितनी है। अगर हमारे पास एक लीनियर पॉलिनोमियल है तो उसमें एक ही जीरो मिलेगा तुमको। लीनियर पॉलिनोमियल यानी कि अगर 2x प्लस, जैसे हमारे पास 2x प्लस 6 था तो इसमें एक ही जीरो मिलेगा। अगर हमारे पास ये 2x का स्क्वायर प्लस में 6 इस टाइप से अगर दे दिया जाए तो इसमें 2 जीरो निकल करके आएंगे, क्योंकि हमारे पास हाईएस्ट पावर कितनी होगी, 2 नहीं होगी। उसी तरीके से अगर क्यूबिक है यानी कि हाईएस्ट पावर अगर 3 है तो उसमें 3 जीरो निकल करके आते हैं। तो ये सारी बेसिक चीजें हैं जो मैंने आपको समझाना था आज की वीडियो में, पहले वीडियो में। अब तुम लोग 5 मिनट का ब्रेक ले सकते हो, फिर सेकंड वीडियो देखना, उसका भी लिस्ट तुम लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस वीडियो का लिंक, या फिर तुम्हारे सामने 2 विंडो ओपन हो गए होंगे अभी तक। एक विंडो में क्लिक करोगे तो तुमको इस प्लेलिस्ट का यानी कि मैथ्स इन मिनट्स के सारे वीडियोस एक ही बार में मिल जाएंगे, और दूसरी प्लेलिस्ट में क्लिक करोगे तो तुम सीधे अगले वीडियो में पहुंच जाओगे, ठीक है। तो चलो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जल्दी से कमेंट करके बताओ तुम लोग कैसे लगा ये पढ़ाई करना। इस तरीके से मैंने स्पीड में जो पढ़ाया तुम लोगों को कुछ मिनटों में ही मैंने पूरा टॉपिक समझा दिया कि क्या होता है पॉलिनोमियल। तुम लोगों को समझ में आया कि नहीं आया, तुमको आगे ऐसे वीडियो चाहिए कि नहीं चाहिए, जल्दी से कमेंट करके बताओ ताकि मैं फटाफट और भी वीडियोस बना सकूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।